और दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अनुज के साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अनुज जी हैं, मुझे लगता है प्रवक्ता भी रहे, चर्चाओं में हैं, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया। संसद में भी जो 142 सांसदों को निलंबित किया गया क्योंकि अपनी बात रखने की बात कही थी, लेकिन वो कहीं न कहीं इस पर वो शोभा नहीं जो उनको बाहर रास्ते गए। उसको लेकर आज जनता मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में धरने प्रदर्शन के हमारे साथ मुझे क्या लगता है कि जिस तरह से सदन की गरिमा को भी सवाल खड़ा होता है कि अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये तानाशाही की माने या फिर सिस्टम 2024 का क्योंकि दोनों में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। ये संसद देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए होता है कि विपक्ष के सांसद जो है जनता के सवाल उठाते हैं, सरकार से जनता की आवाज़ उठाते हैं और सरकार के नेता मंत्री जो है सरकार विपक्ष की बात का जवाब देते हैं। आज संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है और उस संसद भवन में चूक हुई है जो भी नया बना है, जिसके लिए बहुत बड़ा इन्होंने ताना बाना मचाया था कि बहुत सुरक्षित संसद है। हज़ारों करोड़ रुपये उसकी निर्माण में खर्च दिए और जरा से दो युवकों ने आकर के उनकी सुरक्षा को बरकरार कर दिया है और सरकार जवाब नहीं दे रही। क्या गृह मंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए? आप जवाब देने के लिए एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के पास तो चले जाते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो संसद में आकर के आपको जवाब देना उचित नहीं लगता। माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर के जवाब नहीं देते हैं। आखिर क्या कारण है कि आप संसद में बोलना नहीं चाहते हैं, सांसदों के जवाब नहीं देना चाहते हैं और उनकी मांग को लेकर के कोई बहुत बड़ी मांग नहीं आप उठा करके लगभग 150 सांसदों को आप निलंबित कर देते हैं। क्या गुनाह किया उन्होंने? क्या संसदों का अधिकार नहीं है सरकार से सवाल पूछना? इतनी बड़ी चूक हुई है। लेकिन उनका कहना है कि जो चूक हुई है वो स्पीकर का है, अंदर का संसद का मामला है, गृह मंत्री का या गृह मंत्री का इसमें नहीं है। बड़ी विडंबना की बात है। गृह मंत्री देश के कहते हैं कि सुरक्षा का मामला उनका नहीं है, स्पीकर सुरक्षा का काम करते हैं। स्पीकर महोदय का काम सुरक्षा का काम है या पार्लियामेंट की गतिविधियों को देखने का काम है? अगर नहीं है तो सरकार अधिकृत रूप से जवाब दे कि गृह मंत्री गृह मंत्रालय का काम जो इंटरनल सुरक्षा है उसको देखना नहीं है, तो ठीक है, विपक्ष इस बात को स्वीकार कर लेकिन लेकिन विपक्ष पर आरोप लगाया जिसमें जो राष्ट्रपति का अपमान किया गया, उनका एक वीडियो बनाया गया राहुल गांधी द्वारा, उसको लेकर भी चर्चाओं में है। क्या लगता है कि इस तरह की जो घटना है एक आम पब्लिक और एक सोच समझे से संविधान बनता है, जब सांसद बैठते हैं यहाँ पर इस तरह की घटना है? देखिए, राहुल जी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। राहुल जी ने हमेशा विपक्ष के नेताओं का, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का हमेशा सम्मान किया। हाँ, अपमान का दंश उन्होंने जरूर झेला है जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी में अटल अडवाणी जी का युद्ध का अंत हुआ है और ये इनका युद्ध शुरू है। तो ये अपमान तो ये करते आए हैं, अपमान तो उन्होंने झेला है और उस अपमान के बदले भी उन्होंने कहा है कि मैं आपसे नफरत नहीं करूँगा, मैं फिर भी इस देश में जो है मोहब्बत का पैगाम लेकर के चलता रहूँगा। जो लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं उनकी नफरत को खत्म करके हम उसको मोहब्बत में तब्दील करेंगे। यही पैगाम लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और फिर से निकल इंडिया अलायंस का गठबंधन है। अनुज जी, आप प्रवक्ता हैं, आप जानते भी हैं कि लगता है 2024 में जो मुद्दा होगा बीजेपी का हुआ, उपराष्ट्रपति और आपका हुआ सुरक्षा, क्या लगता है यही दो मुद्दे रहेंगे इस बार? लेकिन मुद्दे तो बहुत तमाम मुद्दे इस समय हावी हैं। अभी 3 दिन पहले ही एक डेटा आया जिससे लेकर के बहुत ही चिंताजनक बात कि 70 सालों में इस देश में तमाम सरकारों ने केवल और केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, और जब से इनकी सरकार है ये इन 10 सालों में उस 55 लाख करोड़ को उन्होंने 200 लाख करोड़ पहुंचा दिए और ये कहते हैं कि हम देश में विकास करें। आप विदेशों से कर्जा ले लेकर के जो है देश को कर्जदार बना रहे हैं और यहाँ पर कहते हैं विकास करते हैं, और वो विकास भी किसका हो रहा है ये सबको पता है कि इनके चंद पूंजीपति मित्रों का, 1 या 2 पूंजीपति मित्रों के जेब में सारा पैसा जा रहा है। अगर विकास होता तो देश का युवा इस समय गरीब बेरोजगार नहीं होता, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, देश का गरीब और गरीब नहीं होता। आपके चंद अमीर दोस्त अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगार और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये विकास आप देश में कर रहे हैं तो ऐसा विकास देश की जनता को नहीं चाहिए। लेकिन अनुज जी, 5 राज्यों चुनाव हुए थे, उसमें 3 राज्य बीजेपी है, 2 कांग्रेस होती थी कभी, लेकिन वो भी चला गया। क्या लगता है जनता को विकास दिखा उसमें, यहाँ का उनका लॉलीपॉप दिखा, क्या दिखा उसमें जो बीजेपी 3 राज्य दिए? देखिए, आपका कहना ठीक है, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत देखें 11 करोड़ वोट पड़े हैं इन 5 प्रदेशों में और 4 करोड़ 80 लाख बीजेपी को वोट पड़ा है और उनसे 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ा है, 4 करोड़ 90 लाख। तो ये दर्शाता है कि देश की जनता इतने भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को चाह रही है। ठीक है, वो सीटों के समीकरण इस तरह से रहे कि कुछ सीटों में वो आगे निकल गए और सरकार उनकी बन गई, लेकिन आज के हिसाब से इन 5 प्रदेशों के भी अगर चुनाव हो लोकसभा के तो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पिछड़ रही है इन 5 प्रदेशों में।
लेकिन बीजेपी तो कह रही है 450 पार करेंगे लोकसभा चुनाव। देखिए वो तो उनका बस चले तो 550 भी पार कर जाएंगे। उनके पास तो बहुत जादुई शक्तियाँ हैं, जादुई ताकतें हैं, उनके पास जादुई चीज़ें हैं, तो उनको कौन रोक सकता है। अगर वो रिजल्ट अपने हाथ से लिखना चाहते हैं तो 550 भी कर देंगे। तो ये थे प्रवक्ता लगातार कहीं ना कांग्रेस 2024 में सरकार बनाएगी और जिससे बीजेपी की तानाशाही थी उसको लेकर विरोध किया था। दिल्ली से चौहान, इंडिया वाइस।